चलिए, आपका शुभ नाम, अमीर लाल गांव का नाम, कामता आपका कामता गांव का नाम। नाम ठीक ठीक। चलिए, देखिए, अभी आप सभी को स्वयं शक्ति संस्था की ओर से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पहले समझना है ये है क्या, है ना। जांच नहीं है, आप जांच मत बोलिए, जांच नहीं, इलाज है ये। इलाज कैसे है समझना। ये जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है ना, जो आप काम करते हैं, उठते हैं बैठते हैं, महिलाओं का ज़्यादा काम उठने बैठने का रहता है ना। तो आप जब उठते हैं बैठते हैं तो आपकी नसें जो है दबती है वो, और या तो फिर आप कहीं गिर जाते हैं कई बार तो नसें दब जाती है ना, या आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, नसों में कमजोरी आ जाती है, तो नसों में कमजोरी आ गई मतलब नसें सिकुड़ जाएगी। अब आप जैसे खेत में जब पानी लगाते हैं अपने, है ना, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, खेत में जब पानी लगाते हैं तो खेत में जब नाली के माध्यम से पानी जाता है, नाली में कचड़ा रहता है तो पानी जाएगा क्या खेत में? नहीं जाएगा। आप कचड़े को साफ करेंगे, नाली को साफ करेंगे, तभी जाएगा। वैसे ही समझना, शरीर में अगर दर्द की समस्या है, अगर आप कहीं गिरे नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो हड्डी की समस्या तो रहेगी नहीं, सही है। वो नसों की समस्या है, नसों की समस्या है, मतलब आप समझ लीजिए कि रक्त संचार नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें समस्या आ गई है। और अगर आपका खून का दौड़ान बराबर होगा तो आपको साइटिका नहीं होगा, क्योंकि जो नसें चिपकती है उसी को साइटिका बोलते हैं। नसें कब चिपकेगी? जब रक्त संचार नहीं होगा, खून का दौड़ान नहीं होगा, नसों में कमजोरी आ जाएगी, नसें सिकुड़ जाएगी, तभी दूसरे नस के साथ टच होगी तो हाथ पैर झंझनाता है। होता है कई लोगों का हाथ पैर झंझनाता है, हाथ पैर अकड़ता है ना। तो वो जिसको आप लोग टाड़ी मारता है बोलते हो, है ना, वो वही चीज़ है। उसमें रक्त संचार नहीं हो रहा है अच्छे से बराबर, इसीलिए वो समस्या है, इसीलिए उसमें कमजोरी है, इसीलिए दूसरी नसों के साथ टच हो रहा है वो, और जब चिपक जाता है तो उसी को साइटिका बोलते हैं। तो अभी ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से आपका रुका हुआ रक्त संचार चालू हो जाएगा, इसीलिए इलाज है ये। जांच कब होता है? जब आपको समस्या बता के भेज देते हैं, सही है। लेकिन आपका रुका हुआ रक्त संचार यहाँ से चालू हो जाएगा, खून का दौड़ान जो रुका है चालू हो जाएगा। कहीं पे अगर जम गया है वो भी खुल जाएगा, तो इलाज हुआ कि नहीं। अब अगर आपको पर्सनल कोई ज़्यादा समस्या है तो उसका भी समाधान बताएंगे, उसका भी आपको अच्छा से अच्छा उपाय बताएंगे कि आप ठीक हो जाओगे। आपको कोई भी समस्या है तो ऐसा नहीं है कि उसका आपको उपाय नहीं मिलेगा, मिलेगा और आप ठीक भी हो जाओगे। जिसको हमको लगेगा कि बहुत ज़्यादा समस्या है, कुछ खाने पीने का आवश्यकता है इनको, वो भी बताएंगे। 2 पैसा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन आप ठीक हो जाओगे। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि बिना किसी को अलग से कोई खर्चा किए, अगर समस्या ज़्यादा नहीं है तो मशीन से ही आप ठीक हो जाओगे, है ना। तो क्यों आपको कुछ बताएंगे, हमारा उद्देश्य यही है ना कि आपको कम खर्चों में बिना खर्चे किए अगर मशीन से ही आराम मिल जाता है तो क्यों आपको कुछ खाने पीने के लिए बताएं, है ना। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी उनको बताएंगे। चलिए, अभी बताइए, आपको ये जो प्रेशर कहाँ तक महसूस हो रहा है? कहाँ तक? ऊपर में कोहनी तक या उसके ऊपर? वहीं पे है। अब देखो, इनको जैसे समस्या है ज़्यादा, ठीक है, आपको कहाँ तक महसूस हो रहा है? वहीं है। अब ये कारण समझना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बैठे थे 2 लोग, है ना, उनका पूरा वहाँ तक चले गया था। क्यों गया था? क्योंकि उनकी नसों में कमजोरी भी नहीं थी, और एक सबसे बड़ी समस्या गैस की समस्या। अगर गैस, 2 कारण से देखो प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा। एक गैस, अगर गैस बनता है तो शरीर के जाकर के नसों में जाकर के दबाता है नसों को। जब नस को दबा दिया तो क्या होगा? ब्लॉकेज हो गया वहाँ पे। अब रक्त संचार आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज हो गया। तो ये इसलिए वजह से नहीं बढ़ रहा है। दूसरी इनकी समस्या ये है कि इनके नसों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, नसें पूरी एकदम कमज़ोर है, सिकुड़ी हुई है। तो प्रेशर हम दे रहे हैं ना, जितना यहाँ से प्रेशर बढ़ाएंगे इनको दर्द होगा वहीं पे, क्योंकि आगे जाएगा ही नहीं ना, रक्त संचार नहीं जाएगा, वहीं पे इनको दर्द होते जाएगा, प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे। तो यही चीज़ है। इनको आवश्यकता है कुछ खाने पीने की। इनको क्या है, कमजोरी ज़्यादा हो गया तो कुछ खाने पीने की आवश्यकता है। देखो,